नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खटीमा में नगर पालिका परिषद के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दावेदार भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने साल के पहले दिन लोक निर्माण विभाग के सामने पीलीभीत रोड पर स्थित चौहान मार्केट में अपने चुनावी कार्यक्रम का पूरे विधि विधान से शुभारंभ कर चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी और रामू भैया के समर्थन में चुनाव प्रचार कर जनता का समर्थन मांगा। जेसेट कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर आकर के मेरा उत्साह बढ़ाया, पार्टी का उत्साह बढ़ाया है। और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी प्राथमिकता इस नगर पालिका क्षेत्र का सर्वांगीण विकास है, जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस खटीमा को सुंदर स्वच्छ खटीमा बनाने का पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम मैं आज उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जेसेट कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर आकर के मेरा उत्साह बढ़ाया, पार्टी का उत्साह बढ़ाया है। और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी प्राथमिकता इस नगर पालिका क्षेत्र का सर्वांगीण विकास है, जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस खटीमा को सुंदर स्वच्छ खटीमा बनाने का पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम मैं आज उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं आज खटीमा में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद प्रत्याशी उमेश राठौड़ ने चुनावी कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी और नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा सहित तमाम कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। विधायक गोपाल सिंह राणा ने बताया कि आज तक खटीमा में कांग्रेस के ही अत्यधिक नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं और इस बार भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है और अपना नगर पालिका अध्यक्ष उमेश राठौड़ को बनाने जा रही है। हमारे संगठन ने आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया है। सबसे पहले मैं समस्त खटीमा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा साथी कार्यालय के उद्घाटन में यहाँ पर आए हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इतनी भारी तादाद में उद्घाटन में हमारे बीच में हमारी इस पार्टी की खुशियों के लिए यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से बड़ा अच्छा संदेश है कि सब लोग कांग्रेस के लिए एकजुट है और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी आज रामनगर पहुंचे और नगर पालिका उम्मीदवार मदन जोशी का समर्थन किया। इसी बीच अनिल बलूनी ने कहा कि भाजपा से बागी होकर नामांकन करने वाले 6 लोगों को मना लिया गया है। उन्होंने कहा कि रामनगर को वन्य जीव और पर्यटन की जल्द राजधानी बनाने को लेकर कार्य करेंगे और कहा कि रामनगर में भी हमारी तीसरे इंजन की सरकार बनने जा रही है। हमारे नारा सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है और सभी को मना लिया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव है इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है। पूरे प्रदेश से जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। हमारी लोकसभा में जिसमें कि दो नगर निगम भी हैं, वहाँ से भी जितना भी फीडबैक है उसके हिसाब से भी दोनों नगर निगम के सीट जीतने वाले हैं। साथ ही रामनगर में भी जो हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से जीतने वाली है। रामनगर में भी हम लोग अच्छे खासे मतों का जीतेंगे। हमारी सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी हो रही है। कुछ जो रूठे हैं उनको भी मना रहे हैं, उनको भी मना लिया गया है लगभग। बहुत जल्दी इसकी जानकारी आप नववर्ष 2025 के अवसर पर घोड़ाखाल स्थित प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर में 11वें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में करीब 5000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बार ट्रैफिक एरा ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए ये भंडारा आयोजित किया, जिसमें संस्थान के स्टाफ और स्वयंसेवकों ने बड़ी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाई। दिनेशपुर नगर पंचायत में मनजीत कौर का निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी बबली गोस्वामी का पर्चा खारिज होने और कांग्रेस समेत अन्य दलों के उम्मीदवार न उतारने से ये स्थिति बनी। मनजीत कौर ने क्षेत्र को आदर्श नगर पंचायत बनाने का संकल्प लिया। जनता ने ऐसा एक करके एक पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा
संदेश दिया कि कोई भी जनता के बिना कोई भी चेयरमैन नहीं बन सकता, कुछ नहीं कर सकता। आज निर्विरोध मंजीत कौर को जनता ने चेयरमैन बनाया दिनेशपुर का। आगे ये है, आगे दिनेशपुर को चमकाएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। और सबसे पहले हम अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हॉस्पिटल का उच्चीकरण मांगेंगे और एक दिनेशपुर में गौशाला की स्थापना करेंगे, क्योंकि गैयों की बहुत हालात है। कोई करंट लगा रहा है, कोई मार रहा है, तो गौ माता भी तो हमारी, उनके अंदर भी जान है। और शहर को पूरा चमकाना है, दोनों तरफ टाइल लगाएंगे, यानी कि बहुत सुंदर काम करेंगे। जो एक अलग उत्तराखंड का, जैसे उत्तराखंड में नगर पंचायत दिनेशपुर आवास योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, दोबारा भी फिर प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब जोरों पर है। अपने अपने प्रत्याशियों को समर्थन देने और प्रचार प्रसार के लिए नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी के समर्थन के लिए कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति हुई है कि राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे साथ यहाँ पर पहुंचा और मुझे समर्थन दिया और मेरे पक्ष में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो उन्होंने ये कहा कि आप मदन जोशी व्यक्ति नहीं, कमल के फूल को आप जिता के भेजिए। केंद्र में भी हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार और नगर पालिका में हमारी, वो ट्रिपल इंजन के रूप में काम होगा और मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि रामनगर का चौमुखी विकास होने जा रहा है। और उन्होंने एक बात कही कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, लेकिन उसमें गरीब हों। धर्म का मतलब ये नहीं, चाहे गरीब हो और रोजगार को लेकर बात हो, सभी की उन्होंने बात की है। तो उसको लेकर हम मैदान में उतरे और इस बार उन्होंने कहा है कि हम नगर पालिका में हम जीतने जा रहे हैं और इस बार नगर पालिका चुनाव जीतकर हम जो यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका देंगे, विकास कार्य करेंगे। हमने पूरी रूपरेखा योजना बना रखी है कैसे। नैनीताल में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। तापमान रोजाना नीचे गिर रहा है। ठंड में फैलने वाली बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्वेता खरकवाल ने बताया कि जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों को ठंड के मौसम को देखते हुए सर्दी, जुकाम और हृदय रोग जैसी बीमारियों की समुचित दवाइयों को रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो अपने बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। शीतलहर में उन्हें गर्म कपड़ों के सहारे से बचाएं। जिले में इस वक्त सर्दी और हृदय रोग से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमारे सचिव महोदय व निदेशिका महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सभी अस्पतालों में समुचित मात्रा में शीत ऋतु से संबंधित दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा वृद्धजनों के लिए जीरियाट्रिक वार्ड्स हमारे कुछ अस्पतालों में काम कर रहे हैं। इस वक्त हृदय रोगियों और छोटे बच्चों के लिए विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए घर में सभी जो परिजन हैं उनका विशेष ध्यान रखें व उनको प्रिकॉशनरी उनको कपड़े और उसी तरह की दवाइयों का समुचित टाइम पे उनको उपलब्ध कराएं। और हमारा विभाग इस ऋतु के लिए भरपूर रूप से तैयार है और किसी भी परेशानी में सभी डॉक्टर्स और स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद रहे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।